Students, today we will discussion about chapter 2, class 6, civics chapter, diversity and discrimination. We have discussion about diversity in first chapter. In our India, there are lot of diversities. There are lot of types of people live with together. अब जब एक साथ रहते हैं कई तरह के लोग, अलग अलग भाषाओं के, लैंग्वेजेस के, अलग अलग धर्मों के, रिलीजन के, एंड मैनी वेज, तो कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, डिफरेंसेस होते हैं. तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कशन अबाउट डिस्क्रिमिनेशन विद डाइवर्सिटी. तो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी. हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं डाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है. समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड. कभी कभी कुछ लोग बिल्कुल अलग होते हैं जो, तो उन्हें लोग क्या करते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं. लाफ्ड एट और नॉट इंक्लूडेड इन ए सर्टन एक्टिविटी और ग्रुप्स. उन्हें चिढ़ाते हैं, उन पे हंसते हैं, या उन्हें अपने ग्रुप की एक्टिविटी में शामिल नहीं करते हैं. यानी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, यानी उन्हें अलग मानते हैं अपने ग्रुप से. तो हम इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है. तो वी फील हर्ट. जब ऐसा किया जाता है तो हमें बहुत ही हर्ट फीलिंग होता है, गुस्सा भी आती है, हम हेल्पलेस नज़र आते हैं और बहुत सैड होते हैं. व्हेन फ्रेंड्स और अदर्स ट्रीट अस इन ए सच वे. हमें इस वे में हमारे फ्रेंड्स या अदर्स हमें ट्रीट करते हैं, सबसे अलग ट्रीट करते हैं, तो हमें गुस्सा आता है. सपोज दैट आप अपने ग्रुप में खेल रहे हो, 8-10 बच्चे हैं, आपको अलग कर दें वो और आपको ना खिलाएं, तो आप कैसा महसूस करोगे, क्योंकि आप भी उसी का एक पार्ट हो. जितने वहाँ स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ खेल रहे हैं, उनमें से किसी को एक को मना कर दे तुम नहीं खेलोगे, तो आप कैसा फील करोगे. आपको हर्ट भी होगा, आप गुस्सा भी होगे, और आप उदास भी बहुत हो जाओगे. तो ऐसे ही इंडिया में जो हमारी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, तो उनमें से कुछ के साथ ऐसा ही होता है. उन्हें बिल्कुल सोसाइटी से अलग रखा जाता है, बिल्कुल सेपरेट. उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उन्हें सफिशिएंट अवेलेबल नहीं होते हैं. पॉवर्टी लाइन से जो नीचे रहते हैं, लोअर सेक्शन जो होता है सोसाइटी में, एक अपर सेक्शन होता है और एक लोअर सेक्शन होता है. तो लोअर सेक्शन के साथ ही क्या होता है, इस तरह का बिहेवियर होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्रेजुडाइज होता है. यानी उनके बारे में पहले से ही कुछ मन में थिंकिंग बना के रखते हैं और हम वैसा ही उनके साथ व्यवहार करते हैं. तो इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू दी सोसाइटी. हम इसी तरह की एक्सपीरियंसेस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि सोसाइटी से संबंधित है, जो हम साथ साथ रहते हैं. वी लिव लुक एट हाउ दे आर कनेक्टेड टू दी इनइक्वलिटीज़ दैट एग्जिस्ट अराउंड अस. और ऐसे ही अनइक्वलिटीज़, असमानता जो हमारे चारों तरफ हमें दिखती है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. क्योंकि हम सब एक जैसे नहीं हैं, बिल्कुल सेम नहीं हैं, कहीं न कहीं सब अलग हैं, डिफरेंट हैं. तो इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनसे पहले से बनी बनाई कॉन्सेप्ट हैं, हम उनके साथ वैसा ही बिहेवियर करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. अगर रीजन उठा के देखें तो इतिहास में उनके साथ जैसा व्यवहार होता चला आ रहा है, हम भी ट्रेडिशन में उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि पहले से कॉन्सेप्ट प्रेजुडाइज हमारे दिमाग में बना होता है कि ये लोग ऐसे हैं, तो हम भी वैसा ही उनके साथ बिहेवियर करते हैं. बल्कि वो तो हमारा पार्ट है, हमारी लाइफ की, सोसाइटी के, हमारे जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी वो डेली लाइफ में इस तरह की बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इनइक्वलिटीज़ वाले सफ़र करते हैं ऐसे लोग. तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी रीजन्स हैं. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 6 सिविक्स, डिफरेंसेस एंड प्रेजुडाइजेस. डिफरेंसेस यानी अंतर, डिफरेंस, और प्रेजुडाइज यानी कॉन्सेप्ट जो पहले से बना के रखी हुई है किसी के बारे में.
तो देर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर। तो क्या, देर आर मैनी थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट मेक अस व्हाट वी आर, जो हमें बनाती हैं हम क्या हैं। हाउ वी लिव, हम कैसे रहते हैं। द लैंग्वेज वी स्पीक, हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। व्हाट वी ईट, हम क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं और क्या गेम खेलते हैं। एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट, और वो कौन सी चीज़ें जो हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। और ये सब डिपेंड करता है, ये सब किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, उस पर्टिकुलर रीजन की, यानी ज्योग्राफी की और हिस्ट्री, उस प्लेस की, पर्टिकुलर प्लेस की क्या हिस्ट्री रही है जहाँ साथ साथ रहते हैं, वहाँ पे इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं हम कोई भी चीज़, या बियर करते हैं, या ईट करते हैं, या स्पीक करते हैं, पर्टिकुलर प्लेस और रीजन। तो you will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement। तो हम पढ़ लेते हैं डाइवर्सिटी के बारे में। तो देर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, यानी एंटायर इंडिया के जितने भी बड़े रिलीजन हैं, धर्म हैं, वो भारत में हैं। तो भारत में कितने हैं, हाउ मैनी रिलीजन इन अवर इंडिया। तो देर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो 8 हैं वो भारत में भी हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, है ना, ये सारे क्या हैं, रिलीजन हैं, बिग रिलीजन इन द वर्ल्ड, और ये इंडिया में भी है। तो डिफरेंसेस भी होंगे, कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी होगा, क्योंकि हर एक रिलीजन अपने आप को दूसरे रिलीजन से सुपर मानते हैं। तो एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस इन इंडिया, इनमें से प्रत्येक भारत में प्रैक्टिस होता है, यानी यहाँ पे उसके फॉलोअर्स हैं इंडिया में। वी हैव मोर देन वी हैव मोर देन सॉरी, थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे हम। चलिए, तो 1600 लैंग्वेज दैट पीपुल्स मदर टंग्स, और 1600 ऐसी लैंग्वेज हैं इंडिया में जिनकी अपनी जो कहते हैं मातृभाषा है। भारत में इतनी बोलियां हैं, 1600 लैंग्वेज इन इंडिया, एंड देर आर मोर देन 100 डांसेस फॉर्म्स ऑफ इन इंडिया में 100 डांसेस हैं जो भारत में लोग फॉर्म्स करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं। तो 8 बिग रिलीजन है इंडिया में, 1600 लैंग्वेज हैं, और 100 डांसेज हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, डांस करते हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। अब यहाँ क्या है कि जो ये डाइवर्सिटी है, 1600 लैंग्वेज की डाइवर्सिटी, अलग अलग लैंग्वेजेस की, अलग अलग रिलीजन की, हम क्या करते हैं, हम हमेशा इसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं डाइवर्सिटी को। वी फील सेफ, हम बिल्कुल सेफ महसूस और सिक्योर विद पीपल कब करते हैं, समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस। हम जब हम मिलते हैं कभी कभी जो हमसे बिल्कुल अलग होते हैं, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर, यानी हमसे बिल्कुल जो अलग होता है
सपोज दैट हम किसी मुस्लिम एरिया में चले जाएं, हम एक हिंदू रीजन में रह रहे हैं जहाँ पे सब वैसे ही रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, और बिल्कुल डिफरेंट हम एक रीजन में चले जाएं जहाँ पे सब मुस्लिम्स हैं वो अलग तरीके से, तो वो क्या हो गए, स्ट्रेन एंड अनफेमिलियर हो गए। तो एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजन वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। हमें पता ही नहीं होता है, हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि कारण क्या है, वो हमसे अलग क्यों है। तो पीपल आल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम। इसलिए हम कुछ पर्टिकुलर जो सर्टेन एटीट्यूड्स होता है और ओपिनियंस है, ऐसे लोगों के बारे में हम बना लेते हैं कि वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। बिलो आर सम स्टेटमेंट ऑन पीपल लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, टिक मार्क दोज दैट यू एग्री विद। अब यहाँ पे डिफरेंसेस दिए गए अर्बन एरियाज के एंड रूरल एरियाज के। तो ऑन रूरल पीपल्स क्या, मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। यानी इंडिया को कहा जाता है, इंडिया इज ए एग्रीकल्चर कंट्री, एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पे 60% से अब पॉपुलेशन गाँव में रहती है। तो इट्स बिल्कुल सच है कि उनके जो डिफरेंसेस हैं वो अर्बन एरिया से बिल्कुल अलग होंगे। उनके जो वर्क हैं, फंक्शंस हैं, वो भी डिफरेंस होंगे। उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो खाना है, खान पान है, उनकी वेशभूषा है, वो भी क्या होगी, डिफरेंसेस होगी किससे, अर्बन एरियाज से। तो विलेजेस डू नॉट हैव केयर अबाउट देयर हेल्थ। अब इसमें दे रहे हैं कि गांव के लोग अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशंस, वे अंधविश्वास से भरे होते हैं। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि वो सुपरस्टिशन से होते हैं गांव के लोग और अपनी केयर नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे ही हमने प्रेजुडाइज बना लिया कि गांव के लोग हैं तो वो अपनी हेल्थ के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। बल्कि आप देखेंगे विलेजेस में सुबह लोग उठ जाते हैं 4-5 बजे और अपना खेतों की तरफ जाते हैं, वो उनकी एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। ऐसे ही सुपरस्टिशंस, गांव में 24 आवर्स तो किसान पीजेंट्स हैं, वर्क करते हैं, उन्हें कहाँ कहाँ सुपरस्टिशंस के लिए समय है। पीपल इन द विलेज आर बैकवर्ड एंड लेजी। अब ये दे रहे हैं कि गांव के लोग बैकवर्ड होते हैं और लेजी होते हैं। आई डोंट थिंक सो सच एज कि ऐसा होता है। दे डू नॉट लाइक टू वर्क, वे काम नहीं करना चाहते। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन्स फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड्स। ये सच है। जब हार्वेस्टिंग का पीक टाइम होता है, प्लांटेशंस का सीजन होता है, तो फैमिली 12 से 14 घंटे अपने फील्ड्स में स्पेंड करते हैं। ये सच है। विलेजेस आर डर्टी एंड नॉट हाइजेनिक। गांव के लोग गंदे होते हैं और वो बहुत साफ सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं। ये भी गलत है, ऐसी बात नहीं है। ऑन अर्बन पीपल लाइफ इन द सिटी इज इजी। पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। अब यहाँ पे भी दे रहे हैं कि जो लाइफ की सिटी है वो बहुत इजी है, पीपल बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं, समय को बर्बाद करते हैं। इन द सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। सिटी की फैमिलीज होती हैं, आपस में बहुत एक दूसरे के साथ समय कम व्यतीत करते हैं, स्पेंड करते हैं। उसका कारण है, पीछे रीजंस है, क्योंकि सब जॉब करते हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, इसलिए लिटिल टाइम होता है उनके पास। पीपल इन टाउन्स ओनली केयर अबाउट मनी। शहरों के लोग होते हैं सिर्फ पैसे के बारे में चिंता करते हैं, केयर करते हैं, नॉट अबाउट पीपल के बारे में ज़्यादा नहीं करते हैं। हम देखें, अगर कंपेयर करें गांव और विलेजेस में और अर्बन में, तो यहाँ पे हम देखते हैं सिंपल डिफरेंसेस सिटीज़ के नहीं रखते हैं पीपल से, लेकिन गांव के लोग बहुत अच्छा रखते हैं संबंध पीपल से। लिविंग इन द सिटी इज़ एक्सपेंसिव। ये सच है, शहरों में रहना बहुत ही महंगा होता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंड ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। मोस्टली जो पीपल अर्निंग्स करते हैं अपनी सैलरी का एक बड़ा भाग वो किराए पे और ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर देते हैं। ये भी सच बात है। सिटी पीपल कांट बी ट्रस्टेड, दे आर कनिंग एंड करप्ट।
सिटी के लोगों पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ये भी कुछ हद तक सच है, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो वो कनिंग और करप्ट होते हैं, धोखेबाज और बेईमान होते हैं। तो कुछ बातें सच हैं, कुछ नहीं है, लेकिन डिफरेंसेस हैं अर्बन्स में यानी शहर में और रूरल्स गांव में। ओके, तो सम ऑफ द स्टेटमेंट अबव सी विलेज आर डर्टी, इग्नोरेंट एंड सुपरस्टिशियस। ऊपर के स्टेटमेंट से हमने देखा कि गांव के लोग डर्टी होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं और सुपरस्टिशियस होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट करते हैं किसी चीज़ को और बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं। एंड सी पीपल इन सिटीज़ एज मनी माइंडेड, शहर के लोग होते हैं वो मनी माइंडेड होते हैं, लेजी एंड कनिंग होते हैं। When our opinion about certain peoples are always negative, seeing them as lazy, cunning, and sting, as some of the statement above, then they become prejudice that we carry about them. Prejudice means, what is meaning of prejudice? To means to judge others people negatively or see them as inferior. यानी इसमें एक हम परंपरा बना ली है, ट्रेडिशन बना ली है, किसी को एक ही नज़र से देखते हैं, लकीर के फ़कीर कह सकते हैं हम, कि किसी के बारे में एक बार नेगेटिवली हमने बना लिया, नेगेटिव थिंकिंग, तो हम उसे उसी हिसाब से उसे देखते हैं, इन्फीरियर आउटलुक से। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others. जब हम ऐसा सोच लेते हैं तब हम उसके प्रति रेस्पेक्टिव वाली फीलिंग नहीं रहती, हमारे पास ख़त्म हो जाती है। जब हमने पहले से बना लिया, हमने लोअर सेक्शन के बारे में बना लिया, या अनटचेबल लोगों के बारे में बना लिया, या बैकवर्ड लोगों के बारे में एक प्रेजुडाइज बना लिया, तो हम फिर उन्हें रेस्पेक्ट नहीं करते, एक थिंकिंग बना लेते हैं। हु मे प्रिफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर्स लैंग्वेज आर नॉट इम्पोर्टेंट, तो वी आर जजिंग दीज अदर्स लैंग्वेज नेगेटिवली। एग्जाम्पल दिया है कि हम अगर ये मान लें कि विश्व में सबसे अच्छी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो हम दूसरी लैंग्वेज को हम उतना ज़्यादा जज नहीं करते हैं, फिर उसे हम नेगेटिवली सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं कि और सब लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं होती, बेकार होती हैं, तो हम उन्हें उतना फिर रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। एज ए रिजल्ट वी माइट नॉट रेस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर्स दैन इंग्लिश। इसलिए फिर हमारे दिमाग में एक भावना, ये फीलिंग बन जाती है, जो इंग्लिश बोलते हैं वो अच्छे हैं, जो इंग्लिश नहीं बोलते वो बेकार हैं। एक नेगेटिव थिंकिंग हमने बना ली है ऐसे लोगों के प्रति कि जो अंग्रेजी बोलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, दे आर जेंटल पर्सन एंड अदर्स आर नॉट। तो वी कैन बी प्रेजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स। तो प्रेजुडाइज करने की बहुत सारी थिंग्स हैं इंडिया में, बिकॉज इंडिया इज़ ए डाइवर्सिटी कंट्री, बहुत सारी विभिन्नताएँ हैं, डिफरेंट लोग। तो पीपल्स रिलीजियस बिलीफ्स, यहाँ पे पीपल्स के धार्मिक विश्वास, द कलर और देयर स्किन, दूसरा उनका कलर और उनकी स्किन है, धार्मिक विश्वास है। द रीजन दे कम फ्रॉम, वो क्षेत्र जहाँ से वो आते हैं। द एसेंट दे स्पीक इन, द क्लॉथ्स दे वियर इट, और उनकी बोलचाल और जो वो कपड़े पहनते हैं उससे। ऑफन अवर प्रेजुडाइजेस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम, इसलिए हम उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं करते। एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम, हम इस तरह की थिंकिंग बना लेते हैं जिससे वो हर्ट होते हैं। तो लुक अगेन एट द स्टेटमेंट दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया। जैसे हमने स्टेटमेंट में देखा, अभी रूरल और अर्बन की लाइफ में हमने अपना एक स्टेटमेंट बना लिया विलेजेस के बारे में और सिटीज़ के बारे में। डू यू हैव ए प्रेजुडाइज अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल? क्या आपको भी जो अर्बन पीपल हैं, रूरल पीपल, उनके अगेंस्ट प्रेजुडाइज है? तो फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर बाई अदर्स एंड डिस्कस द रीजन्स वाई पीपल हैव दीज प्रेजुडाइजेस। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रेजुडाइजेस दैट यू हैव नोटिस अराउंड यू? हाउ डू दे अफेक्ट द वेज इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर्स? आप भी एक ऐसी लिस्ट बनाइए जो आप अपने सराउंडिंग में ऐसे देखते हैं कि इस तरह के प्रेजुडाइजेस होते हैं तो। ठीक है, ओके, चलिए। क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स। अब ऐसे लोगों के प्रति जब हमारी नेगेटिविटी बढ़ जाती है सोसाइटी में, जो हमसे कम होते हैं, थोड़े से इन्फीरियर होते हैं, लोअर सेक्शन के होते हैं, तो हम उनके बारे में एक थिंकिंग जो कंटिन्यू फिर चलती है, लकीर के फ़कीर होना, एक
मुहावरा हिंदी का होता तो वही मतलब क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप हम बना लेते हैं। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। हम सब फैमिलियर हैं विद जेंडर डिफरेंसेस में, लेकिन आज भी इंडिया में एक मोस्ट पॉपुलेशन है जो ख़ासतौर पे वुमेंस की, और जो हमारे ओल्ड एज्ड लोग हैं उनके अंदर जेंडर डिफरेंसेस बहुत मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आज भी अगर लड़की जन्म लेती है तो इतनी खुशियाँ नहीं मनाते हैं, हैप्पीनेस। जब लड़का हो जाए तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं। तो ये क्या है, जेंडर डिफरेंसेस हैं। लड़के को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बिटिया को कम देते हैं, डॉटर को। तो व्हाट डज इट मीन टू बी ए बॉय और गर्ल। बॉय और गर्ल को लेके डिफरेंसेस भी होते हैं, एक जैसा नहीं माना जाता, इक्वल नहीं माना जाता है। मैनी ऑफ यू वुड से वी आर born एज बॉय एंड गर्ल्स, इट इज़ ए गिवन। what is there to think about, let us see if this is the case। अब केस देखा हमने रूरल्स एंड अर्बन एरियाज़ के बारे में, लोगों की क्या थिंकिंग है, स्टेरियोटाइप्स होती है, उनकी नेगेटिविटी होती है, कैसा सोचते हैं। वैसे ही बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में भी हमने स्टेरियोटाइप्स बना रखा है, डिफरेंसेस बना रखे हैं पहले से ही। तो अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो इन द these two sections according to what you think to appropriate for the section। अब यहाँ पे हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, कौन सा बॉयज़ के लिए एंड कौन सा गर्ल्स के लिए है। ठीक है, तो दे आर वेल बिहेव्ड। अब ये हम किसके लिए कह सकते हैं, अगर नाउडेज आज हम देखें तो आज बहुत बॉयज़ एंड गर्ल्स आर बिहेव्ड होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेरियोटाइप्स तो बॉयज़ यहाँ पे आएगा, दे आर वेल बिहेव्ड। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। अब नाउडेज एवरी बॉय एंड गर्ल्स स्पीक सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, लेकिन एशियन टाइम की बात करें तो कहा जाता था लड़कियों से कि वो सॉफ्ट स्पोकन करें, जेंटल रहें। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग। आजकल अब ये अगर हम एशियन टाइम में जाएं तो बॉयज़ का आ जाएगा, लेकिन अगर हम प्रेजेंट में देखें तो बहुत आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग। गीता फोगाट जैसे जो हरियाणा की रेसलर है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो ये स्टेरियोटाइप सब चेंज हो रहे हैं, लेकिन पहले से बहुत सारी स्टेरियोटाइप्स ऐसी बनी हुई हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, वो लड़ नहीं सकती हैं, वो किसी फील्ड में नहीं जा सकती हैं, खाना बना सकती हैं, इस तरह की एक स्टेरियोटाइप जो बनी होती है। तो लेकिन अब हमें यहाँ नहीं कह सकते हैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स नहीं होती। गर्ल्स भी आज कितना कमाल दिखा रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, हमारे ओलंपिक गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, इंडिया की जो नेशनल गेम्स होते हैं उनमें फिजिकली स्ट्रॉन्ग कई गर्ल्स निकल के आई हैं। दे आर नोटी। अब दे आर नोटी कौन होता है, बहुत ऑफ नोटी, लेकिन यहाँ पे दे आर नोटी मीन्स आपका बॉयज़ हो जाएगा। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग। अब ये हम कह सकते हैं गर्ल्स के बारे में, लेकिन आज डांस एंड पेंटिंग्स में बॉयज़ भी बहुत आगे आ रहे हैं। दे डोंट क्राई। अब ये यहाँ पे किस स्टेरियोटाइप में कहा गया है, गर्ल्स के लिए कि वो चिल्लाए ना, लेकिन बहुत ऑफ क्राइम कर सकते हैं। दे आर राउडी, यहाँ बॉयज़ के बारे में ये क्या है, दे आर राउडी होते हैं। दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, यहाँ पे भी बॉयज़ के बारे में ये कहा गया कि वो गेम में अच्छे होते हैं, लेकिन गर्ल्स भी हैं। अब ये स्टेरियोटाइप टूट चुके हैं। तो दे आर गुड एट कुकिंग, यहाँ पे ये गर्ल्स के बारे में कहा गया है। बॉयज़ भी आजकल अच्छे अच्छे शेफ हो रहे हैं, गौरव भाटिया जैसे टेलीविज़न पे उनके आता रहता है कोई न कोई नई नई चीज़ें बनाने के लिए। दे आर इमोशनल, यहाँ गर्ल्स के बारे में कहा गया वो इमोशनल होते हैं, लेकिन बॉयज़ गर्ल दोनों ही इमोशनल होते हैं। अब तो ये कुछ स्टेरियोटाइप्स हैं जो बना रखी हैं एशियन टाइम से ही। चलिए, टुमारो वी विल discussion next lecture in this chapter. Thank you.